नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इन दोनों के संयोग से अगर इन दोनों की क्रियाओं को हम अच्छी तरह समझे तो इन दोनों नाड़ियों के संयोग से अगर हम संतुलित रखें तो इससे भी हम जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा, जैसे ये मेरा जो राइट हैंड है, दायां हाथ, ये मेरी सूर्य नाड़ी है। इसको सूर्य भेदन भी कहते हैं इसको। और जो बाईं तरफ है ये चंद्र नाड़ी है। चंद्र भेदन प्राणायाम भी इधर से होता है। अगर इन दोनों का हम संयोग को संतुलित रखें, वैसे तो शास्त्रों में ये कहा गया कि इनके संतुलन होने पर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। देखो, प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के विषय में बहुत कुछ समझाया है। हम बीमार होते हैं, ये हमारी अपनी गलती होती है। आपने महसूस किया होगा कि जब एक नोस्ट्रिल यानी कि एक नाक, एक तरफ से नाक बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली 40 मिनट या 45 मिनट के बाद वो नाक स्वतः ही खुल जाती है। ऐसा आपने कभी महसूस किया होगा। और अगर आप ऐसा नहीं किया और आपकी एक नाक बंद हो गई तो जो नाक बंद है उसके विपरीत जो नाक खुली हुई है, करवट बदलिए। जो नाक खुली है उसको ऊपर की साइड रखिए तो अपने आप ही दूसरी नाक खुल जाएगी, लेटने भर से, इतनी एक्सरसाइज करने से। अब जो सूर्य नाड़ी है ये हमें ऊर्जा देती है। ऊर्जा का मतलब यहाँ ये नहीं कि भाई ताकत बढ़ाती है, ऐसा नहीं है। ऊर्जा का मतलब हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है, ये ऊर्जा होती है, अच्छे काम करें। जो चंद्र नाड़ी है वो शीतलता प्रदान करती है। तो देखिए, प्रकृति ने, भगवान ने कितना अच्छा संयोग या कॉम्बिनेशन बनाया कि एक नाड़ी हमें ऊर्जा देती है और एक नाड़ी हमें शीतलता देती है। तो अगर शीतलता के साथ हमें ऊर्जा भी मिलती है तो हमारा जीवन सफल होता है और हमेशा हम स्वस्थ रहते हैं। तो इतना बड़ा भेद है, इतना बड़ा खेल है इन दोनों नाड़ियों का। जब हम इसको अनुलोम विलोम भी इसी को कहते हैं, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। अनुलोम विलोम करने का तरीका भी समझाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनका हमें संतुलन रखना चाहिए। इनके संतुलन से ही हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अब इसमें हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो चंद्र भेदन से करती है कि चंद्र नाड़ी से, यानी कि जो दाहिना नॉस्ट्रिल है हमारा, राइट हैंड, ये इससे हम सांस को भरते हैं। अब मैंने सांस को भरा है, 1-2 सेकंड रोकते हैं, फिर इधर रिंग फिंगर को इधर लाते, इधर बंद कर लेते हैं, सांस को इधर से छोड़ देते हैं। जिधर से छोड़ा फिर इधर से वापस लेते हैं। 1-2 सेकंड रोकते हैं भरने के बाद, फिर लेफ्ट से छोड़ देते हैं। अब इसमें संतुलन क्या रखना कि जिधर से हमने, यानी चंद्र नाड़ी से हमने शुरू में सांस को भरा है, जब हम इसको खत्म करेंगे, इस एक्सरसाइज को, इस प्राणायाम को, तो हमें लेफ्ट नोज से ही सांस को बाहर छोड़ के इसको खत्म करना होता है। यानी जब हमें उठना होता है, रेस्ट करना होता है। अब ये प्रकृति ने, भगवान कह लो, प्रकृति कह लो, एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई अभ्यास करते हैं जिसमें हम पीछे की तरफ झुकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में हम जब ऊर्ध्व हस्तासन करते हैं तो पीछे की तरफ झुकते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज पीछे झुकने की है, उन सब में जो सूर्य नाड़ी है वो जागृत होती है, यानी कि हमें ऊर्जा मिलती है।
और जितनी एक्सरसाइज में फिर उसमें सूर्य नमस्कार में हम अगले जो हमारा अगला स्टेप होता है, ये तो ऊपर हो गया पादहस्तासन कि जब हम ऊर्ध्व हस्तासन, फिर हम पादहस्तासन करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज आगे झुकने की है उन सब में चंद्र नाड़ी जागृत होती है। तो देखो ये प्रकृति का कमाल है, प्रकृति ने, भगवान ने हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, तो हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये जो आपके मैंने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का जो कॉम्बिनेशन बताया, संतुलन बताया, ये हमें प्रतिदिन 5 मिनट कम से कम, और जिनके पास समय है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो बीमार है वो आधा घंटा 1 घंटा भी कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों को भगा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी यानी या सूर्य भेदन या चंद्र भेदन, इन दोनों को संतुलित रखिए और इस प्राणायाम को, यानी कि जो अनुलोम विलोम है, इसी को हठ योग भी कहा गया है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। तो इसके द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कमेंट्स के बारे में मैं पहले भी कहा था कि कमेंट्स में आप कंजूसी कर रहे हैं, कमेंट्स भी दिया करो ताकि मैं अपनी गलतियों को, अपनी भूल को सुधार सकूं और मैं भविष्य में आगे अच्छी वीडियो बना सकूं। आपका धन्यवाद। नमस्कार।